जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी गुरु पाप का अनंतम 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 कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुपा कब से बोल रहे थे, डेली बोल रहे, पता नहीं कब से मैं ना सत्संग नहीं कर रही। मुझे डेली आ रहा है गुरुपा का बहुत ही स्ट्रांगली कि बेटी शुक्राना कर, मतलब गुरुपा का प्यार से भी आ रहा है। गुरुपा ऐसा लग रहा है डांट भी रहे हैं, तो माफ़ करना गुरुपा, आपकी पागल बेटी आपका शुक्राना नहीं कर रही थी, माफ़ करना। तो क्या हुआ कि मुझे परसों रात को ही ना मुझे एक सपना आया। उसमें मैंने देखा एक ब्लैक बटरफ्लाई हमारे घर के छत पे बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। फिर ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा सत्संग है संगत जी, जो कि मैं बहुत सारा भूल भी गई। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। समय रहते सत्संग शेयर नहीं करती और बाद में भूल भी जाती हूँ। आपको पता है आपकी बेटी कितनी भुलक्कर करे, पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी नहीं रहा था कि आपका सत्संग नहीं कर रही थी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जीवन में आने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, साथ निभाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप ना आते तो पता नहीं क्या करती मैं तो जीवित ही ना रहती। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी, मेरा बेटा फर्स्ट में पढ़ता है। वो ना पहले वो KG 2 तक दूसरा स्कूल में पढ़ता था, तो अभी उसको इस साल दूसरा स्कूल में डाला। फिर उसका उम्र ना वैसे KG 2 में पढ़ने का है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको मेरे बेटे को फर्स्ट में डाल दिया। मैंने बोला था कि KG 2 में डालो, बोले कि नहीं फर्स्ट में ही सही है, तो डाल दिया। अब दूसरा स्कूल है, बच्चा फर्स्ट का और KG 2 का अंतर भी तो बहुत है, तो वो थोड़ा कवर करने में बहुत उसको दिक्कत हो रहा था। वो ना स्कूल नहीं जाना चाहता था, पहले बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। डेली रोता था कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मैडम डांटती है। पर अभी गुरुपा की कृपा से मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है, खुशी खुशी जाता है, खुद से तैयार होता है। आज भी खुद से तैयार हुआ पूरा अकेले, मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। मैंने बस खाली उसका लंच पैक करा और आज बस गुरुपा का उसको चंदन टीका लगाया, बाकी वो खुद तैयार हुआ। तो अभी बहुत अच्छा लगता है संगत जी। आपको पता ही है संगत जी कि अगर खुद से स्कूल जाए, इतना ठंड में भी खुद से उठ जाए, तैयार हो, खुद से स्कूल जाता है, बहुत इंजॉय करता है। आके बोलता है मम्मा मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत इंजॉय करा। फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी में भाग लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। आपको पता है संगत जी, है ना, कि बच्चा खुश तो भैया माँ तो खुश रहती है। हुआ बस मेरे गुरुपा के कारण, नहीं तो कुछ होता ही नहीं। हम बहुत परेशान थे संगत जी। मैडम का भी स्कूल से शिकायत आता था पहले बहुत कि आपका बेटा ऐसा वैसा, अब नहीं आता है। ठीक चल रहा है अब सब कुछ, ठीक मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है मेरे बेटे के हिसाब से जैसा पहले था। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे जीवन को भी बहुत बदल दिया आपने गुरुपा, बहुत ज़्यादा बदल दिया। कहा बस मैं रोती रहती थी किस्मत ख़राब है। अब जीने लगी हूँ गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है अब जीना। हाँ, ऐसा ना कि एकदम सब कुछ ठीक हो गया है, नेगेटिविटी घर में
सास बहुत टॉर्चर करती है, अभी भी करती है। पता नहीं गुरुपा वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। मैं सत्संग में सुनती हूँ कि आपसे जुड़ने के बाद जो लोग आप मतलब हमारे लिए सही नहीं है, आप उनसे हमको दूर कर देते हो, हमारे से उनको दूर कर देते हो। पर मेरे जीवन में मेरी सास, उनकी लड़कियाँ, आपको पता है जे लोग मेरे लिए ना कभी ने इन अच्छा सोचा ना ही सोचेंगे कभी। हर दिन मुझे टॉर्चर करने का कुछ ना कुछ नया बहाना ढूंढती रहती है। हर एक चीज़ से मुझे टॉर्चर करती है, आपको पता है गुरुपा। फिर भी पता नहीं आपने इन लोगों के साथ मुझे क्यों रखा। आपको पता है कि कितनी टॉर्चर करती, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इन सब का भी शुक्राना। बस मैं इतना मांगती हूँ गुरुपा कि सब्र दो। सब्र नहीं है मुझ में गुरुपा। जे लोग टॉर्चर करते फिर मैं कुछ ना कुछ मन ही मन कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। मेरा कर्म तो फिर बढ़ता रहता है। बताओ, सब्र नहीं है मुझ में गुरुपा। सब्र दे दो प्लीज़ गुरुपा, सब्र दे दो। आप बोलते हो सब्र कर, तो सब्र तो आप ही दे सकते हो ना। बताओ, आपको पता है आपकी बेटी में बिल्कुल सब्र नहीं है कि कितना ज़्यादा सह चुकी है ना, कि सब्र बिल्कुल नहीं है गुरुपा। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज मेरा सत्संग सपनों का शेयर करना चाहूँगी। मुझे ना गुरुपा ने जोड़ने के बाद 1 साल हुआ, मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। 2023 से जोड़ा है गुरुपा ने मुझे। तो बहुत सपना आया मुझे, अनगिनत सपना आया। तो पहले तो मैं मेरा परसों रात का सपना बताना चाहूँगी। कल मैंने सोचा था शेयर करने का, पर पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी ने घेरा था कि मैं शेयर नहीं कर पाई। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। आप कब से बोल रही कि सत्संग शेयर कर, तेरा सेवा है सत्संग सुनना और शेयर करना, माफ़ करना। मैं तो कर ही नहीं पा रही थी, पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी ने घेरा था। तो क्या हुआ, परसों रात को मैं सोई तो मुझे ना अलग अलग 2-3 सपना आया। तो 2-3 सपनों में ना मुझे ना गुरुपा का शिव रूप में दर्शन हुआ। माफ़ करना संगत जी, मुझे ना सपना याद नहीं रहता है। क्या होता है कि सपना ना जब होता है, जब मेरा सब सपना ख़त्म होने के बाद मेरा आँख खुलता है तब मुझे याद रहता है। लेकिन जब मैं सो के सुबह उठती हूँ तो ना मैं सपना भूल जाती हूँ हमेशा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरा साथ ऐसा ही होता है कि मैं सपना भूल जाती हूँ। तो मेरा ना सपना बहुत लंबा चला, 2-3 सपना देखा मैंने। सपनों में मेरे को बस गुरुपा का ना शिव रूप में दर्शन हो रहा था, बहुत ही सुंदर, बस इतना ही याद है और कुछ नहीं। और इससे पहले भी एक बार सपना आया। क्या है कि संगत जी, मेरे शरीर में ना बहुत बीमारी, मतलब मेरा शरीर है कि बीमारियों का घर है पता नहीं। और मुझे कैंसर का भी बहुत सत्संग आया गुरुपा का, बहुत सत्संग सुनाया गुरुपा ने। और मुझे ना वो सिम्टम मुझे लगता भी है। तो परसों नहीं, मतलब बीच में कभी मैंने रात को सपना देखा कि मैं ना कोई अस्पताल गई, पता नहीं कहाँ पे, कौन सा बहुत बड़ा अस्पताल था, कौन सा अस्पताल था पता नहीं। मैं अकेली थी तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मेरा ना चेकअप करा, पता नहीं कैसा करा, क्या करा, मुझे नहीं पता, मुझे उतना याद नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे वो रिपोर्ट देख के बताया कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मतलब वो कैंसर का जो सिम्टम था उसका मुझे बताया कि कोई बीमारी नहीं है। अब वो कैंसर का था कि किस चीज़ का था मुझे नहीं पता, बस मेरा आँख खुल गया कि रिपोर्ट में आया तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो शुक्राना 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 गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। इस बीच में मुझे एक बार रात को भी सपना आया कि ब्लैक बटरफ्लाई का। और अब मैं आपको बताती मेरा सबसे पहला सपना गुरुपा से जुड़ने के बाद। अभी तो घर में पता नहीं बटरफ्लाई आता नहीं है, आता है तो बहुत ही कम आता है। जब मैं गुरुपा से शुरू में जुड़ी थी ना तो घर में बहुत बटरफ्लाई आता था, 1-2 ऐसे करके, मतलब 1-2 दिन बाद छोड़ के ऐसे आता था बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा। तो अब पता नहीं आ नहीं रहा है। तो सबसे पहला सपना मेरा क्या था कि मैंने ना सपना देखा गुरुपा से जुड़ने के बाद।
सबसे पहला सपना कि मैं सो रही तो देखा, जैसे शिव पुराण में आप सुनते हो कि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी लड़ाई करते कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है, तो शिव जी का वो शिवलिंग वाला स्तंभ रहता है ना, जो बहुत बड़ा, ना उसका आदि ना अंत रहता है, ऐसा कुछ। तो मैंने भी सपना देखा, बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग देखा मैंने। और उसके बीच ना मैंने एक ऐसा शिवलिंग देखा जिसका ना आदि है ना अंत है, ना शुरू है ना अंत है, ऐसा शिवलिंग देखा मैंने। मैं ऊपर जा रही नीचे आ रही, पर मुझे ना उसका ना शुरू दिख रहा है ना अंत दिख रहा है, इतना बड़ा शिवलिंग। तो इतना सुंदर सपना दिखाने के लिए शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम कोटि शुक्राना। फिर एक बार सपना आया कि मैं ना सामने हमारे ड्राइंग रूम में थी, तो सपना आया 3 बटरफ्लाई आया वाइट कलर का, वो जो प्योर कॉटन रहता है ना, एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो वैसा ही बटरफ्लाई एकदम वाइट कलर का। ऐसा लगता है कि उसका मतलब उसको पकड़ने से ना उसका पंख टूट जाएगा, हाथ में ना पूरा कलर जैसा बिखर जाएगा, ऐसा वाला बटरफ्लाई 3 आया। जैसे कि मुझे वो सपने में ही हो रहा है कि शिव जी, पार्वती माता और गणेश जी आए। तो पहले एक बटरफ्लाई आया, ठीक है, घर के अंदर। उससे पहले मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई ना मर गया, तो उतने में देखा कि खिड़की से, मैं बहुत दुखी हूँ, खिड़की से एक बटरफ्लाई आया, फिर वो 3 बटरफ्लाई बन गया। तो शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम 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 कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पाप का अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, गुरु पाप का अनंतम कोटि शुक्राना गुरु पाप। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरुपा, आपको तो सब कुछ पता ही है, पता नहीं क्यों कौन सा कारण से मैं ना सत्संग ना शेयर नहीं कर पा रही। लगभग 1 महीना हो चुका है कि मैं ना गुरुपा का सत्संग कोई शेयर नहीं कर पा रही। पता नहीं किस कारण से, घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, काम करते करते इतना ज़्यादा थक तो जाती, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती, गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती। क्या है कि संगत जी, घर में बस मैं अकेली काम करने के लिए और बाकी सब बस बैठ के खाने के लिए, तो गुस्सा आ ही जाता है काम करते करते, ऊपर से ऐसा अगर मुंह बना के रखो। तो इस बीच गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया, कभी टूटने नहीं दिया। और जितना काम मैं कर रही थी, करती हूँ, मुझे पता है लोग बाग थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब दिन भर से सुबह से उठ के एकदम करते रहो, पूरा साल के साल 12 महीना के हर एक दिन बस करते रहो, सुबह से उठ के काम ही काम, 3 टाइम खाना बनाना, मतलब कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और पूरा काम घर का अकेले अकेले सब काम, सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगाना, नहा धो के कपड़ा धोना, फिर नाश्ता बनाना, नल से पानी भरना, फिर वो बर्तन धोना, सबको देना, बाकी बर्तन धोना, ये सब करते करते दोपहर का खाना बन जाता है। इतने बीच बेटा स्कूल जाता है, उसको रेडी तैयार करके स्कूल भेजना होता है, दोपहर का खाना बनाओ, बेटा आए उसको खिलाओ नहलाओ, करते करते दिन रात ऐसे गुजर जाता है मेरा। तो यही संकट जी, पूरा साल 12 के 12 महीना ऐसे ही बीत जा रहा है। पता नहीं क्यों जीवन में कुछ ना मतलब कि पता नहीं क्या जा रहा है, क्या कैसा जाता है मेरा जीवन, क्या है कि पता नहीं, बचपन से ही पता नहीं मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। गुरु पाप को पता ही है, बचपन से ही मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा हमेशा बुरा ही बुरा हुआ। पता नहीं कौन सा जन्म का कौन सा नेगेटिविटी ने घेरा है, कि पता नहीं किस जन्म में क्या पाप करा था कि इस जन्म में कोई सुख है ही नहीं। सबको क्या है कि सबको हफ्ते में एक छुट्टी तो मिलता है, लेकिन हाउस वाइफ लोगों को तो भैया कोई छुट्टी ही नहीं, काम करो, ऊपर से जितना काम करो उतना सुनने को मिलेगा। लेकिन गुरुपा है, हमेशा हौसला देते हैं, और इतना काम करती हूँ कि भैया जैसे कि मशीन, थकती नहीं मैं काम करते रहो, ऊपर से सुनाई में आएगा कि भैया किस्मत ख़राब थी जो ऐसा बहू मिला,
किस्मत ख़राब थी जो ऐसा बहू मिला, उसको अच्छा मिला, उसको अच्छा मिला। इतना करने के बाद भी अगर ये सब सुनने को मिले तो कितना बुरा लगता है, आपको पता ही है। जीवन बहुत ही मुश्किल भरा रहा बचपन से, पता नहीं गुरुपा आए फिर सुकून तो मिलता है, लेकिन फिर भी ना संगत जी सोचती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग ना ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगा था गुरुपा आ गए तो मेरे साथ साथ ये लोग भी करेंगे, कुछ मेरा हेल्प करेंगे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जैसे ही मेरी सास उनकी लड़कियों को देखते हैं वैसा मुझे भी देखेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। पर गुरुपा हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, माफ़ करना गुरुपा। बहुत दिन बाद सत्संग कर रही तो अपने मन का भड़ास निकाल रही और कुछ नहीं। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपने आज तक जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा आपको पता है आप किस बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको जो ठीक लगे आप किस बेटी के लिए वही कीजिएगा, वही दीजिएगा। मैं तो कुछ भी मांगती हूँ, बताओ। मैं तो पता नहीं क्या गुरुपा कुछ भी मांगती रहती हूँ, आपको पता है। संगत जी गुरुपा का सत्संग तो डेली होता है, डेली कुछ ना कुछ गुरुपा मिरेकल तो करते ही ज़िंदगी में। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपने अपने दामाद को बहुत सुधार दिया। और आपका भी मैसेज भी आ रहा है कि बेटी इस महीने के लास्ट तारीख तक तेरे पति को एकदम सुधार दूंगा, वो तेरा हर बात मानेगा, तेरा हर बात सुनेगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा एक अरदास करती हूँ अभी, आपका बेटा मेरा भाई, छोटा भाई, प्लीज़ उसका शादी करवा दीजिए गुरुपा। बहुत परेशान है, वो भी परेशान है, पूरे घर वाले भी परेशान। प्लीज़ गुरुपा, 1 महीने से ऊपर वो घर में आके रुका है काम से, लेकिन कोई लड़की नहीं मिला गुरुपा। आप देख लो, आप देख लो गुरुपा, प्लीज़ आप देख लो, सब ठीक करवा दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आपने आज तक जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए शुक्राना। गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो सही लगे आपको वही कीजिएगा, वही दीजिएगा। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरुपा का सत्संग करना चाहूँगी। क्या हुआ कि आज 16 जनवरी है तो मैं कल का सत्संग सुनाना चाहूँगी। क्या हुआ कि 14 तारीख को रात को मेरे हस्बैंड दुकान से आए, आके खाना पीना खा के अच्छे थे वो, रात को ना सो गए। फिर आधी रात को क्या हुआ उनको ना टॉयलेट आया, मुझे पता नहीं, वो उठे, उठने के बाद से उनको इतना चक्कर आ रहा था, इतना चक्कर आ रहा था, उनने मेरे को उठाया नहीं। वो जैसे तैसे टॉयलेट होके आए, आके लेटे, लेट के भी उनका सिर ना ऐसा गोल गोल घूम रहा था, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा उनको अजीब लग रहा था बोले। तो फिर उनने मेरे को उठाया कि उठो उठो जल्दी उठो, मेरे को ना चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनके सिर में अपना हाथ फेरा और मंत्र जाप करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और वो भी मन ही मन बोल रहे थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो 10 मिनट बाद ना वो मुझे लगा कि वो सो गए, तो देखा 10 मिनट बाद अचानक से उठ के ना उनने उल्टी कर दिया, बहुत ज़्यादा उल्टी करा। उल्टी करने के बाद मैंने उनको पानी दिया, पानी वानी पी के फिर वो लेट गए। तो वो बोल रहे मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करा और फिर धीरे धीरे करते करते मंत्र जाप, वो आधे घंटे बाद सो गए। फिर मैं भी सो गई। सुबह उठी, सब काम दाम करके जब मैं नाश्ता बनाने लगी, सबसे पहले मेरे मोबाइल में जो सत्संग आता है मैं वो सुनती हूँ, उसके बाद जाके मंत्र जाप चालू करती हूँ। तो मेरे मोबाइल में एक शायद 18 मिनट का एक सत्संग आया, तो उसमें 2 सत्संग था, 2 आंटी जी का था। तो वो दोनों ही मेरे हस्बैंड के ऊपर से ही था। जैसे एक सत्संग सुन रही थी पहला वाला, तो उसमें आंटी जी बता रही थी, तो उनका हस्बैंड भी काम पे गए थे, तो रात हो गया, तो वो चिंता कर रही थी, वो आ नहीं रहे थे घर पे। तो बहुत देर बाद उनके हस्बैंड का फ़ोन आया कि तुम जल्दी आओ, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। तो आंटी जी फटाफट पहुँचे अपने हस्बैंड के पास। तो उनने बोला कि ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था और चक्कर खा के मैं
गिर गया किसी के साथ, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं गिर गया, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो अंकल जी को कुछ हुआ नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप सब पे ऐसे ही सदा ही मेहर बनाए रखे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और फिर उनको चक्कर आया, ऐसे ही प्रेशर हाई हो गया था और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो उनको चक्कर आके गिर गया। तो गुरुपा ने मुझे इस सत्संग में मुझे एहसास दिला दिया, टेलीपैथी की जरिए मुझे बोल दिया कि तेरे पति के ऊपर भी विपदा आया था, जो मैंने ऐसी रात को कटवा दिया। जैसे मेरे हस्बैंड भी ऐसे काम पे जाते, सुबह उठ के दुकान चले जाते हैं, दिन भर गाड़ी लेके इधर उधर घूमते रहते हैं और कितना गाड़ी चलता रहता है, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था, गाड़ी चलाते चलाते भी उनको चक्कर आ सकता था। रात को वो लेट भी नहीं पा रहे थे संगत जी, इतना चक्कर आ रहा था, वो लेटे लेटे भी उनका सिर घूम रहा था, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा ने बहुत बड़ा हादसा ऐसे ही सत्संग सुना के और रात को उनको चक्कर आया, इसी में कटवा दिया। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना। फिर उसके बाद एक सत्संग था कि एक अंकल आंटी पहली बार गुरुपा के पास गए, गुरुपा के बड़ा मंदिर, जब गुरुपा अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो अंकल को भी ना बहुत ज़्यादा शुगर था, बहुत ज़्यादा, तो अंकल ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो अंकल गए, पहुँचे, तो फिर जब उनने आज्ञा लिया तो अंकल को गुरुपा ने मिठाई खिलाया। वो 3 बार पहले मिठाई दिया, उनने सोचा कि गुरुपा के पास आए, गुरुजी के पास आए तो हम तो मना नहीं कर सकते, तो उनने चुपचाप खा लिया। फिर उनको दूसरी बार दिया, फिर उनने खाया, फिर उनने तीसरी बार दिया। फिर उनको तो बहुत डर लगने लगा, अंकल जी को भी और वो आंटी जी को भी। फिर वो मिठाई खिला के फिर गुरुपा ने बोला अब तुम घर जाओ और कल शुगर चेक करवा लेना और फिर मेरे पास आना शाम को। तो फिर उनने शुगर चेक कराया तो उनका शुगर एकदम ठीक हो गया था, थोड़ा बहुत नाम मात्र था, मतलब नहीं नहीं के बराबर था, ठीक है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को भी शुगर का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनको डेली शुगर का दवाई लेना पड़ता है। तो क्या हुआ कि वो रात को उनको चक्कर आ रहा था, उनका भी शायद शुगर बुगर बढ़ गया था, तो उनको रात को उनने आधी रात को एक शुगर का दवाई खा लिया था। तो फिर गुरुपा का ना बहुत दिन पहले से मुझे मैसेज आ रहा था कि जलेबी का भोग लगा, मुझे भी खिला और सबको भी खिला, और मेरे हस्बैंड के लिए भी आ रहा था कि ऐसे शुगर का दिक्कत, गुरुपा बहुत लोगों को, ऐसे बहुत अंकल आंटियों को जलेबी खिला के तो शुगर का प्रॉब्लम ठीक करा। तो बहुत पहले से मुझे आ रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर कल जो सत्संग सुना मैंने, अब मिठाई खिला के, तो मेरे को लगा कि मुझे ना मेरे मतलब गुरुपा को भोग लगा के जलेबी फिर मेरे हस्बैंड को खिलाना चाहिए। फिर मैं शाम को मार्केट गई और फिर जलेबी लेके आई, फिर गुरुपा को भोग लगाया, फिर वही जलेबी मैंने 3 बार लेके मेरे हस्बैंड को खिला दिया। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी हो सकता था जो आपने बचा लिया, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना भी बोले गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग, गुरुपा के मंत्र जप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा आपने आज तक जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपसे कुछ नहीं मांगना, जो आपको ठीक लगे वही कीजिएगा, वही दीजिएगा जो ठीक लगे। लेकिन गुरुपा अरदास तो कर सकती हूँ ना, खुद के लिए ना सही, खुद के बेटे के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, भाई के लिए, और आपको पता है, सब पता है गुरुपा, सब पता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा आज सुबह आपके नाती को मैंने बहुत डांटा, आपको पता है, बहुत चिल्ला दिया। क्या हुआ कि सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो वो बोल रहा था कि मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। हर 2 मिनट में ये गाना गा रहा था, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। पता नहीं गुरुपा वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है, पता नहीं, बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ाई नहीं करना चाहता। प्लीज़ गुरुपा देख लो आप अपने नाती को। मैं ना सच में बहुत परेशान हो चुकी इस कारण से। आज सुबह से मैंने उस पर बहुत चिल्लाया, अपने हस्बैंड पे भी बहुत चिल्लाया। गुरुपा चिल्लाना नहीं चाहती उस पर,
आपको पता है गुरुपा, आप देख लो प्लीज़ गुरुपा, आप अपने नाती को देख लो गुरुपा, प्लीज़ उस पर मेहर करो गुरुपा। और आपका दामाद का तबीयत ख़राब चल रहा है गुरुपा, प्लीज़ देख लो गुरुपा, सब देख लो गुरुपा। और रुपेश का शादी, आपका बेटा है वो भी, उसका शादी भी आप देख लो गुरुपा, शादी करवा दो उसका। संगत जी, जे आज रात को जब मैं सोई, मतलब 17 तारीख को, आज 18 जनवरी है, तो 17 जनवरी को जब मैं सोई तो रात को मैंने स्वप्न में क्या देखा कि एक मतलब हम जो हमारे ससुराल में रहते वो वाला घर नहीं, कोई दूसरा सा घर था, ठीक है। बीच में ऐसे बरामदा टाइप का, इस साइड अलग से घर, उस साइड अलग से घर। तो क्या हुआ कि मेरा ना पता नहीं मेरी सास से बहुत ख़तरनाक झगड़ा हुआ। गुरुपा को पता है मैं कभी झगड़ा नहीं करती, पर पता नहीं स्वप्न में बहुत झगड़ा हुआ, मन का भड़ास मैंने पूरा निकाल दिया। उनकी सभी लड़कियां हैं, मैं बोल रही आप लोग घर पे हो तो भैया अब देख लो, कुछ तो होके रहेगा, आप लोग विचार करो क्या होगा नहीं होगा, ऐसा करके कुछ झगड़ा हुआ। तो उसके बाद ना मैं किचन में गई, जाके देखा बोल सब लोग खाना खा रहे, तो मैं किचन से निकल के आई, अब आके देखा हमारे दरवाजे पे सीढ़ी है बहुत ऊंचा, तो देखा सीढ़ी पे ना 2 आदमी खड़े हैं, पता नहीं कुछ ढूंढ रहे। तो मैंने उनको भगा दी, मैंने भाग, क्या कर रही है यहाँ पे, और बहुत गुस्से में थी। और उनके साथ देखा कि बहुत बड़ा सा कुत्ता, ब्लैक ब्राउन कलर का बहुत बड़ा सा कुत्ता, ब्लैक ब्राउन कलर का बहुत बड़ा सा एक कुत्ता। तो मैं उसको भगा रही, भाग भाग, तो वो कुत्ता ना मेरी तरफ दौड़ के आया। फिर मैं किचन में गई, जाके मैंने दरवाज़ा लगा दिया, पर उसमें इतना ताकत थी, उसने दरवाज़ा खोल दिया और मैं उसके सामने, वो मेरे सामने, और इतना मैं डर गई कि मेरा ना एकदम सांस ऐसा लग रहा था कि थम गया, और मेरी मतलब मेरा आँख खुल गया। तो फिर मैं उठ के बैठी, फिर थोड़ा पानी वानी पिया, फिर बाद में फिर सो गई। फिर पता नहीं और कुछ सपना देखा, मैं भूल गई। तो आज सुबह क्या हुआ, उठी, फिर सब कुछ काम दाम किया, अब हस्बैंड ने नाश्ता किया, उसके बाद वो दुकान जा रहे, तो मैं गई दरवाजे तक छोड़ने, तो देखा वही सीढ़ी पे, तो जो एक ब्लैक ब्राउन कलर का कुत्ता देखा, तो आज वो सीढ़ी पे देख रही एक छोटा सा ब्राउन कलर का कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ है। तो उसको एक रोटी डाल दी। फिर मैंने तो पता नहीं इसका क्या ही मतलब है गुरुपा, आप देख लो, मुझे नहीं पता, मुझे वैसे भी स्वप्न याद नहीं रहता, पर पता नहीं ये वाला याद रह गया, और इसका क्या ही मतलब है मुझे नहीं पता गुरुपा, आपको सब पता है, आप देख लो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आज तक आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको जो ठीक लगे वही कीजिएगा, वही दीजिएगा, आपको पता है गुरुपा। मैं तो मूर्ख प्राणी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या हुआ क्या पता गुरुपा, इतना मैसेज वगैरह देते फिर भी ना मुझे समझ में नहीं आता। तो गुरुपा प्लीज़ आप देख लेना, हमेशा हाथ पकड़ के रखना गुरुपा, कभी अपनी इस बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुपा, प्लीज़ अपनी इस बेटी का हाथ आप कभी भी मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपका ये पावन मंत्र जाप बहुत ही उपकारी है, बहुत उपकारी है गुरुपा, शुक्राना इस मंत्र जाप देने के लिए, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप, चंदन टीका, जल प्रसाद बहुत ज़्यादा उपकारी है। एक बार क्या हुआ, मेरा गले में ना एक वो जो होता है ना दाँत, खाज खुजली वाला दाँत, वो हुआ, ऐसा बढ़ गया था। तो कोई बोल रही ये लगाओ वो लगाओ, डॉक्टर दिखाओ, मैंने बोला कुछ नहीं। मैंने चंदन का टीका लगाया, लगाते लगाते वो ना एकदम पूरा उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया, हाँ, तो दूसरा फेस वॉश मैंने यूज़ किया, तो उसमें भी ना मेरे चेहरे पे होठ के बाजू में दो साइड वो 2 दाग हो गया था। तो फिर आपको पता है कि चेहरा लेडीज़ के लिए कितना ज़्यादा, सबके लिए होता है मायने। तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करके गुरुपा का चंदन टीका लगाया, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
संगत जी, आज 18 जनवरी है, मैं 16 जनवरी रात को सोई। हाँ, तो मुझे ना एक स्वप्न आया, ठीक है, कि एक बड़ा सा नदी, बहुत बड़ा नदी, तो वो बहुत बड़ा विशाल नदी है। तो उस नदी में हमेशा लहर उठता रहता है, हमेशा चलता ही रहता लहर। तो वो नदी में ना, नदी के ऊपर वो जो बड़ा बड़ा जैसे तालाबों में ऐसे बड़ा बड़ा नदी ऐसे बिछा हुआ रहता है ना ऊपर, जो पानी के ऊपर पानी के ऊपर ही रहता है, जिसके ऊपर सब लोग चलते हैं, ऐसा कुछ बिछा हुआ रहता है पानी के ऊपर ही, जो लोहे सीमेंट का नहीं, ऐसे पानी के ऊपर बिछा देते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो वो बिछा हुआ ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे पाइप टाइप का, लेकिन वो लोहे सीमेंट का नहीं, उसके ऊपर वो बिछा हुआ ऐसे चद्दर टाइप का। तो ना मैंने देखा, और नदी के उस पार जाके जगन्नाथ प्रभु का मंदिर, एक मंदिर सिर्फ जगन्नाथ प्रभु, और कोई कुछ नहीं, बस खाली जगन्नाथ प्रभु। खाली वो मंदिर में रहते एक पुजारी और एक होते हैं ना किन्नर अर्धनारीश्वर, ऐसा कुछ, तो वो है और कोई नहीं। तो वो बहुत बड़ा नदी, तो वो नदी को पार करके जगन्नाथ प्रभु से मिलना होता है। तो लोग बाग तो डर जाते हैं, कोई लोग आते हैं डर के मारे, कोई लोग नदी से वापस चले जाते हैं। वो हर एक भक्त के लिए परीक्षा होता है कि वो नदी, जब सैकड़ों लोग आते हैं, फिर भी डेली दिन सैकड़ों लोग आते हैं, और सैकड़ों बार वो मतलब हर दिन वो ना पुल टूटता है। जब पूरा पुल में लोग भर जाते हैं, फिर वो पुल ना अपने आप टूट जाता है, इतना पानी का बहाव कि एक इंसान ना बचे। परंतु हमारे जो जगन्नाथ प्रभु है, यानी गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा स्वप्न में, तू पहचान लियो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो हमारे गुरुपा एक इंसान को डूबने नहीं देते, सबको उसमें, मतलब सब इंसान के अंदर इतना हिम्मत ताकत बख्श देते कि वो नदी को, उसके लहर को चीर फाड़ करके गुरुपा के पास, जगन्नाथ प्रभु के पास आ ही जाता है। तो हम भी ऐसे, हाँ, पूरा पुल टूटा तो हम ऐसे बह गए, और फिर इतना ताकत हम में आया कि हमको मिलना है, जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करना है। हमारे मन में इतना वो था कि हमको दर्शन करना ही है, हम बह नहीं सकते, मर नहीं सकते। तो मैंने स्वप्न देखा, मैं, मेरा पति और मेरी छोटी मासी थी। तो हम आए इतना कष्ट करके, तो आके हम रो रहे खुशी के मारे, चलो हो गया प्रभु का दर्शन, अब तो हम धन्य हो गए। अब पंडित जी ने जगन्नाथ प्रभु के ऊपर लाइट मारा, तो देखा जगन्नाथ प्रभु भी खुशी के मारे रो रहे, खुशी के मारे हम भी रो रहे, और जगन्नाथ प्रभु भी। यह दृश्य समझ सकते हो संगत जी, मेरी आंखों के सामने अभी भी चल रहा है। जगन्नाथ प्रभु स्वयं रो रहे, गुरुपा ने जगन्नाथ प्रभु के रूप में दर्शन दिया, हम भी रो रहे, और वो तो हमसे ज़्यादा खुशी के मारे रो रहे कि हमारा भक्त परीक्षा पार करके हमसे मिलने आया। वो भी खुशी के मारे रो रहे और हम भी खुशी के मारे रो रहे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे वो पंडित जी ने ना सबको एक एक प्रसाद दिया, और मेरे पति बोल रहे कि मुझे ना बहुत भूख लग रहा है और एक प्रसाद दो। तो उनने उनको डांट दिया, बोले और नहीं मिलेगा, तो पता नहीं। और फिर मेरा स्वप्न टूट चुका है, मतलब मेरा आँख खुल गया था, और पता नहीं स्वप्न में गुरुपा ने क्या ही कौन सा विपदा काटा, क्या काटा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो शुक्राना 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 गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग, गुरुपा के पावन मंत्र जप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने, यानी गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ, और गुरुपा के सामने बैठ के गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुपा को ठीक लगे वही बुलाए गुरुपा। गुरुपा आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने आज तक जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना, जो देखे ले लिया उसके लिए अनंतम कोटि 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 शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा
जो आपको ठीक लगे गुरुपा वही करो गुरुपा। गुरुपा मुझे पता नहीं है अभी सपने मतलब डेली मुझे सपना आ रहा है, अजीब अजीब सा सपना, पता नहीं क्या क्यों आ रहा है। सपने का क्या मतलब क्या कुछ मुझे ना सपना ना याद नहीं रह रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है फिर भूल जाती हूँ और पता नहीं डेली मुझे कौन सा अजीब सा सपना आ रहा है। सपनों का मतलब क्या मुझे नहीं पता गुरुपा। आपको जो ठीक लगे गुरुपा आप देख लो गुरुपा। और आपकी बेटी के अंदर जो भय है उसको दूर करो गुरुपा। आप बोलते हो बेटी मैं तेरे साथ हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटी के लिए आपके नाती के लिए चिंतित हो रही थी तो आज ही आपने मुझे सुबह मैसेज दिया कि अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, उसका सब काम मैं बनाऊंगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा बेटा 6 साल का है, स्कूल गया। वो थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत क्या, वो ना पढ़ाई नहीं करना चाहता है संगत जी। उसकी मैडम भी थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे लगता है उसके स्कूल में जो मैडम लोग हैं ना तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ऐसे। सभी बच्चे लोग बोलते हैं अभी तो मारना अलाउड नहीं है, फिर भी वो टीचर बच्चों को मारती है डांटती भी है। कल मेरे हस्बैंड को उनका ना फ़ोन आया था तो पहली बार 2 बार फ़ोन आया था, पहली बार आके कट गया, फिर दूसरा बार आया तो वो ना मैडम बच्चों को डांट रही थी। बोल रही थी पता नहीं किसको, मेरे बेटे को कि किसको पता नहीं, उसका शिकायत करने के लिए फ़ोन करा था कि उल्टा लटका के मारूंगी ये सब बोल रही थी। और बहुत कुछ बोलती है तो बच्चा ना स्कूल नहीं जाना चाहता बिल्कुल, और पढ़ाई भी नहीं करना चाहता। डेली सुबह उठता है, डेली उसका रहता है मम्मा स्कूल नहीं जाना स्कूल नहीं जाना, लेकिन वो बोलता नहीं घर आके कि मैडम ने क्या बोला नहीं बोला। मैं हर दिन पूछती हूँ कि बेटा मैम ने क्या बोला, डांटा, अगर डांटे प्यार करे अच्छा बोले जो भी हो मम्मा से आके बोला करो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ज़्यादा कुछ उससे बात करो पूछो फिर वो चिढ़ जाता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों गुरुपा, देख लो गुरुपा। और गुरुपा आप अपने नाती को देख लो। मैंने मेरा पूरा जीवन मेरा सब कुछ मैंने आप पे समर्पित कर दिया गुरुपा। टेंशन लेना नहीं चाहती गुरुपा, फिर भी आपका नाती का जे रहता है डेली दिन का कि स्कूल नहीं जाना चाहता और मैडम हर 2 दिन फ़ोन करके शिकायत करती रहती है और डांटती है, बच्चों को मारती भी है। आप देख लो गुरुपा। गुरुपा अरदास करती हूँ गुरुपा आपके नाती के लिए गुरुपा। आपका नाती का भविष्य अभी तो 6 साल का है, उसका पूरा जीवन आप पे समर्पित गुरुपा। आप देख लो आपके नाती का भविष्य। मैडम हर बार बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है कि इसको मैं सेकंड क्लास में नहीं उठाऊंगी, सेकंड क्लास में नहीं उठा पाऊंगी, सेकंड क्लास में नहीं उठा पाऊंगी। आप देख लो गुरुपा, उसके लिए जो सही हो गुरुपा आप वही करो वही दो गुरुपा। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। आप देख लो गुरुपा, अपने नाती को देख लो प्लीज़ गुरुपा। हमेशा तो आपसे बोलती गुरुपा प्लीज़ उसके साथ जाइएगा, उसके अंग संग रहिएगा, उसके साथ आइएगा, उसका हर एक्टिविटी में उसके साथ आप रहिएगा गुरुपा। क्लास में सबसे पहले तो वो एक अच्छा इंसान बने, क्लास में अच्छा बच्चा बने, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो, जो मैडम बोले वो क्वेश्चन करे उसका आंसर दे पाए, फिर पेपर में भी अच्छा लिखे पढ़े, सब कुछ अच्छा गुरुपा। देख लो गुरुपा, आप देख लो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ अपने नाती के साथ रहिएगा गुरुपा, और उसका पूरा भविष्य आपसे ही जुड़ा हुआ है, आपके हाथ में है गुरुपा। प्लीज़ उसको रास्ता नहीं दिखाना गुरुपा, उसका हाथ पकड़ के आपको चलना है, उसके भविष्य के मंजिल तक आपको उसके हाथ पकड़ के लेके जाना है गुरुपा। उसका हर एक श्वास में आपको रहना है गुरुपा। आप देख लो गुरुपा, प्लीज़ अपने नाती के साथ रहना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा अपने नाती के साथ रहना। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि कोटि गुरुजी शुक्राना। गुरुजी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग जी मेरे हस्बैंड के लिए अभी बीच में ना मेरे हस्बैंड जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उनका शुगर बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर उनका बीपी लो हो गया था, तो उनको ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका दिक्कत हो रहा था, तो हम बहुत डर गए।
अब आपको पता है संगत जी, खुद का हो तो चलता है, फिर हम सहन कर लेते, लेकिन बच्चे का, पति का हो तो हम वो बर्दाश्त नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे चिंता हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा था कि ठीक नहीं हो रहा है। बहुत दिन से भुगत रहे थे, कम से कम 2 हफ्ता तो वो भुगते, ऐसे एकदम चक्कर आता था। तो वो गाड़ी लेके ऐसे सुबह उठ के दुकान चले जाते थे, बहुत टेंशन होता था। तो गुरुपा से अरदास करा था, तो धीरे धीरे अभी ठीक है, 80% तो ठीक हो चुका है, अभी बस 20% बाकी है। तो गुरुपा को सब पता है कि उनका कोई कर्म होगा जो गुरुपा काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना, आपके दामाद का तबीयत ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो गुरुपा उनके मन में ऐसा कुछ डालो कि वो भी थोड़ा डाइट वाइट करना शुरू करे और अपना वजन थोड़ा कम करे गुरुपा। मुझे ना उनको लेके बहुत चिंता होता है, रात रात भर ऐसे सोते नहीं है, आधी रात तक तो मोबाइल ही चलाते रहते हैं। मोबाइल रखने बोलो तो रखते नहीं है, ऐसे आधी रात तक मोबाइल चलाते रहते, फिर 1-2 घंटा सोते, फिर वही भोर रात्रि से उठ के फिर मोबाइल चलाते रहते, और दिन में तो सोते नहीं, दुकान चले जाते हैं। तो मुझे ना उनका बहुत ज़्यादा चिंता होता है, और अभी हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा प्लीज़ उनके मन में ये डालो कि रात को मोबाइल नहीं चलाना है, आधी आधी रात तक नहीं चलाना है, ना ही भोर रात्रि को उठ के चलाना है, और नींद पूरा करना है। और थोड़ा खाने पे बाहर का बहुत खाते गुरुपा, वो बाहर का खाना ही पसंद करते, तला भुना डेली खाएंगे गुरुपा, और तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। मुझे बहुत चिंता होता है गुरुपा, उनको लेके बहुत चिंता होता है। उनके मन में ऐसा कुछ डालो कि भाई अपने हेल्थ पे उनको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा उनको खुद को, कि उनके साथ उनकी बीवी बेटा जुड़ा हुआ है। हम किसके भरोसे है बताओ, आपके तो है, और आप तो हो ही गुरुपा, और इस जीवन में आपकी बात तो वही है ना, बताओ, वही एक सहारा है हमारा। वो अगर ठीक रहेंगे तो हम सही रहेंगे, बताओ गुरुपा। सब आपको देखना है गुरुपा, उनके मन में ये डालना है कि तुझे अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है गुरुपा। और गुरुपा अभी कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है गुरुपा, वो पता नहीं लोगों के लिए उनके मन में ईर्ष्या है क्या है, और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब गाली बकते रहते, गाली बक के बात करते। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता गुरुपा। और घर में पूरा दिन काम करते रहो, उसके बाद अशांति, सास का, ससुर का, नंदों का, फिर हस्बैंड का, तो वो गुरुपा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है गुरुपा, बहुत परेशान हो जाती है गुरुपा। आप देख लो आपके नाती को, आपके दामाद को सुधार दो गुरुपा, प्लीज़ अपने साथ जोड़ लो। आप बोलते हो गुरुपा कि जिसका जब समय आता है उसको तभी जोड़ता हूँ मैं, मुझे पता है गुरुपा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी गुरुपा, अरदास करती गुरुपा उसको अपने साथ जोड़ लो। हाँ, अभी बीच में क्या हुआ, उसका तबीयत ना मेरे हस्बैंड जी का ठीक नहीं हो रहा था। पहले एक डॉक्टर दिखा रहे थे, डेली जा रहे थे, 4-5 दिन से रेगुलर डेली जा रहे थे, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर उनने दूसरा डॉक्टर के पास गए वो, तो वहाँ पे उनका ना बॉडी चेकअप होने वाला था पहले। तो क्या हुआ, तो उनने बोला, गुरुपा से अरदास करा कि गुरुपा ऐसा कुछ ना हो, कोई चेकअप वेकअप ना हो, कुछ मतलब कुछ सीरियस ना हो, तो मैं आपके बड़ा मंदिर आऊँगा। तो वो आके मेरे को बोलते, मैंने गुरुपा से अरदास करा तो वैसा कुछ नहीं हुआ, कोई चेकअप नहीं हुआ, डॉक्टर ने ऐसे ही देख के दवाई दे दिया। तो भैया बड़ा मंदिर तो आना ही है, मतलब जाना ही है। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जल्दी बुला लो गुरुपा, आप अपना बड़ा मंदिर प्लीज़ गुरुपा जल्दी बुला लो, अपने बेटी को जल्दी बुला लो। आप बोलते हो तेरा मायका है, तो मायके में तो बेटी आ ही सकती है ना, तो मायके में बुला क्यों नहीं रहे हो गुरुपा, बुला लो प्लीज़ गुरुपा। आप चाहते तो कुछ भी कर सकते गुरुपा, प्लीज़ बुला लो। बड़ा मन है गुरुपा, जब से आपसे जुड़ी हो आपका बड़ा मंदिर आने का, आपका चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाने का, आपको स्वयं घर पे लेके आने का। आऊँगी गुरुपा, आप अपना बड़ा सा एक स्वरूप देना गुरुपा, और चरण स्वरूप देना गुरुपा। मेरे पास नहीं है गुरुपा, आपको पता है गुरुपा, बस आपका एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप है, लेकिन मुझे बड़ा वाला स्वरूप चाहिए गुरुपा, आप प्लीज़ दिला देना गुरुपा। और गुरुपा जल्दी बुला लो गुरुपा, जल्दी बुला लो गुरुपा। शुक्राना आपके दामाद का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। उसको भी अपने साथ जोड़ लो, अपने नाती को भी अपने साथ जोड़ लो गुरुपा। और जो जे घर में नॉन वेज वगैरह बनता है गुरुपा, उसको भी बंद करवा दो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि 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 गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, आप सभी को जय गुरुजी।
तो मैं अपना ना सत्संग अभी सपने के बारे में बताना चाहूँगी। क्या हुआ कि मुझे ना पता नहीं डेली रात को ना सपना आता रहता है, डेली रात को पता नहीं कभी तो मुझे भगवान का आता है, गुरुपा का बोलते गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तुझे सपने में दर्शन दूँगा। तो गुरुपा का मतलब किसी भी भगवान के रूप में ना मुझे दर्शन होता है। अभी बीच में मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन हुआ था कि मैं एक हनुमान जी का मंदिर है बजरंगबली जी का छिंद धाम, तो वहाँ पे गई तो इस रूप में दर्शन हुआ। और ऐसे ना पता नहीं भूत पिचासों का भी ना मुझे बहुत सपना आता है। बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था, पता नहीं कौन सा पुराना घर, बहुत पुराना जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो उसमें ना हम बहुत लोग फंसे हुए हैं, ऐसे भूत पिचास ऐसे पीछे पड़ा हुआ है और सबको मार रहा है एक एक करके। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा का मंत्र जाप कर रही, वो मंत्र जाप करते करते ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय करते करते बाहर निकल के आ गई वो घर से। ऐसे करते निकल के आ गई तो ना कल रात को भी मुझे अजीब सा सपना आया। अभी थोड़ा ठंड भी है तो पंखा भी ना पूरा फुल स्पीड में चल रहा था, तो जैसे हाथ पाँव अकड़ जाता है ना एकदम, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो तो जिनको बीमारी रहता है वो कमर वमर दर्द का उनको पता होगा बहुत अच्छे से। तो मैं ना रात को ना आधी रात को सपना देख रही थी, तो मैंने क्या सपना देखा, मुझे ना सपना अभी तक पूरा याद था लेकिन अभी मैं ना वो भूल चुकी हूँ सपना, बस इतना बताऊँगी। मुझे पता है कि वो भूत का ही सपना था, बहुत लंबा सपना था और मैं ना वो भूत से भाग रही थी और वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था और मेरा शरीर ना अकड़ गया था, उसमें दिखा रहा था कि थक गई, मेरा हाथ ना अकड़ गया, राइट वाला हैंड। तो फिर वो ऐसा लग रहा था मैं ज़बरदस्ती ना अपना आँख खोल रही थी, लेकिन वो ना सपना मुझे अपने तरफ खींच रहा था, मैं आँख खुल ही नहीं रहा है, मैं कम से कम 10 बार अपने आँख खुली लेकिन पता नहीं अपने आप आँख ना ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती बंद कर रहा है मेरे आँख को। और मैं वो सपने में घुसी जा रही, मैं दौड़ रही और वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। फिर मैं बार बार बोल रही चिल्ला चिल्ला कि मेरे शरीर में जितना ताकत है पूरा ताकत लगा के मैं बोल रही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ओम नमः शिवाय कर रही, वो पास आने से ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ना कोई रक्षा कवच बन गया। तो वो पास आते हुए भी नहीं आ रहा है लेकिन वो मतलब रुक नहीं रहा है, वो फिर भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा है और मैं अपनी पूरा ताकत से मैं बोल रही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरा ना वो सपने के अंदर भी मेरा हाथ अकड़ गया था और रियल में भी जब मेरा आँख खुला तो एकदम 2:30 बज रहा था। तो उठी तो देखा पूरा शरीर में ना मुझे अजीब सा दर्द हो रहा था और मेरा वो राइट वाला हैंड ना पूरा अकड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना हाथ फ्रीज में ना रख दिया, ऐसा एकदम पूरा अकड़ गया था, अजीब सा दर्द हो रहा था। फिर मैं उठी, पानी वानी पिया, फिर सो गई। मैं बहुत डर रही थी। फिर सोई, फिर सुबह उठी झाड़ू पोछा लगाने तो मेरा हाथ इतना अकड़ा हुआ, इतना दर्द, मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था। तो पता नहीं मुझे ऐसा अजीब अजीब सपना क्यों आता है, गुरुपा रोज़ आता है। आप पता नहीं सपने में ऐसा कौन सा कष्ट काट रहे हो, क्या हो रहा है, कोई नेगेटिविटी, काला जादू, क्या है, ब्लैक मैजिक, मुझे नहीं पता गुरुपा क्या हो रहा है मेरे साथ। और मुझे ऐसा भूत पिचासों का सपना क्यों आता है कि वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और मैं भाग रही, लेकिन आपका अदृश्य शक्ति मुझे मेरा हमेशा रक्षा करते। कभी तो आपका मंत्र जाप, कभी ओम नमः शिवाय बोलती हूँ तो आप हमेशा रक्षा करते हो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। पता नहीं सपने में ऐसा दिखा के कौन सा कितना बड़ा कष्ट काट रहे हो, तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे सत्संग में सुनाने में मुझे कोई भूल त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना, क्षमा करना गुरुपा, और मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।